गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। आप देख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस दूसरे रॉयल जो हैं राजस्थान रॉयल्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये मैच है। ज़रा एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं दरख्वास्त करूंगा इस वीडियो में काफ़ी जान लगी है। कल रात से मैंने काफ़ी चीज़ें टाइम पे पोस्ट नहीं करी, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करा। और आई होप रिजल्ट जैसे अच्छे जा रहे हैं वैसे ही जाते रहें। कल भी अगर आपने वीडियो देखा हो, वो जो कुछ चुनिंदा 4-5 हज़ार लोगों ने देखा था, उसमें कुछ ना कुछ तो फ़ायदा लेके गए होंगे आई होप। और कॉन्ग्रेचुलेसन, ज़्यादा नहीं फ़ायदा हुआ होगा लोगों को, लेकिन हम टेलीग्राम पे कोशिश कर रहे हैं अपडेट करने की अपनी तरफ से। तो जैसे कल मुझे लगा, एक तो भाई कोविड है, चल रहा है बहुत ख़तरनाक तरीके से, ज़रा ध्यान रखो सब लोग। और काफ़ी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे आप कोविड रिलेटेड चीज़ें कुछ भी मुझे पता लग रही है मैं वहाँ शेयर कर रहा हूँ स्टोरीज़ में। तो मयंक जीएलटी उसका लिंक है। तो जैसे ही मैं कह रहा था, कल मुझे लग रहा था कि रसल कुछ कर सकते हैं, तो सेकंड इनिंग्स में भी मैंने आपको बोला था कि यूज़ कर सकते हो ये ऑप्शन। और साथ ही हम अपना सेकंड इनिंग्स प्रॉपर फैंटेसी टीम सब कुछ इंस्टाग्राम पे चल रहा है। काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। केएल राहुल का कल का परफॉर्मेंस अगर आपने ध्यान दिया हो, वो वीडियो में दिया गया था, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। साथ में आप टेलीग्राम पे रहते हो फैंटेसी एरिना के ओरिजिनल चैनल पे, जहाँ 54,000 लोग हैं, तो आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलती है। सिर्फ फैंटेसी एरिना लिखना है, कोई इसके आगे कॉपी वाला चैनल रोज़ अपना हैंडल नेम बदलता है, कभी यहाँ आईपीएल लिख देता है, कभी यहाँ कुछ और कुछ और। सिर्फ फैंटेसी एरिना विदाउट स्पेस लिख के सर्च करोगे, आप एक्चुअली चैनल पे पहुँचोगे और तभी आप यहाँ से देख पाओगे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अब बात करते हैं ज़रा आरसीबी वर्सेस आरआर के मैच की। देखो, ये मैच हो रहा है वानखेड़े में, आरसीबी आ रहा है 2 मैच खेलने वानखेड़े। आरसीबी अभी तक चेन्नई में बहुत अच्छा खेल रहा था, टॉप ऑफ द टेबल था, जब तक कल सीएसके मैच नहीं जीता था। तो आरसीबी को कुछ अलग करने की ज़रूरत है, शायद नहीं, क्योंकि मुंबई उनका वैसे ही ग्राउंड है जैसे उनका बैंगलोर वाला ग्राउंड था, छोटा है, रन बनते हैं, थोड़ी सी पेसर्स को हेल्प मिलती है। तो क्या रहा है आरसीबी के प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, अब आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम आरसीबी के प्लेयर्स परफॉर्मेंस ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आरआर ऑलरेडी खेल चुका है मुंबई के वेन्यू पे। तो शुरू करते हैं, पहले लास्ट दोनों मैच के ट्रिविया का आंसर देख लें। शेन वॉटसन मैन ऑफ द टूर्नामेंट पहले आईपीएल के सीजन के। सुहास नारकर ने सबसे पहले सही जवाब दिया, सही हैशटैग के साथ, और मयंक अग्रवाल का आंसर किसी ने नहीं दिया। सेकंड मैच में 5 ऐसे प्लेयर्स थे जो दोनों साइड से खेल चुके थे, इसका भी जवाब सबसे पहले किसी ने नहीं दिया, जो दिए वो गलत थे। और एंड्रे रसल 54 रन्स, ये भी किसी ने नहीं बताया। तो आज का जो ट्रिविया है वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है हमारे ऑथर द्वारा ही है ये, कि हमारे ऑथर साहब पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा इकलौता ईयर था, ईयर पूछ रहे हैं हम, जिस साल ये दोनों टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करी थी, और इकलौता साल था जहां दोनों टीमें साथ में क्वालिफाई करी थी। तो आज का ट्रिविया ये, एक तो ये था, दूसरा ये कि आज कितने छक्के पड़ने वाले हैं। मुंबई का वेन्यू है, सिक्सेस के लिए फेमस है। ज़रा बताओ आज कितने छक्के पूरे मैच में पड़ने वाले हैं, ये बताना है। और हैशटैग यूज़ करना है आरसीबी वर्सेस आरआर और हैशटैग जीएलटी फैमिली। चलते हैं मैच की तरफ, वार्म अप करते हैं ज़रा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीग के बारे में मैं आज ज़रूर बताऊंगा आपको। ध्यान रखना, अगर आप थोड़ा सा भी हाई इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हो और हाई इन्वेस्टमेंट करके आप हायर रिवॉर्ड चाहते हो, तो वो लीग ज़रूर ट्राई करना। थोड़ी सी मेहनत से मुझे भी मिली है और मैं आपके तक शेयर कर रहा हूँ। अगर आप खेलना चाहो तो, मतलब कोई ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है, बस आपके फ़ायदे के लिए, तो वो एंड में आएगी, ज़रा उस पर नज़र डालना। यहाँ 7 में से 4 मैचेस 50% से थोड़ा सा ज़्यादा चेजिंग करते हुए साइड ने जीते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा स्कोर बना लेते हो जैसे कल सीएसके ने बनाया, तो तबाही मच सकती है। आपकी बैटिंग फर्स्ट में आप संभाल सकते हो। डैनियल सैम्स फिट हैं, अवेलेबल हैं, और बड़ी बात यह कि आरसीबी ने पिछले मैच में सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर्स खिलाए थे। क्या पता आज वो चौथा प्लेयर डैनियल सैम्स हो जाए और किसी ना किसी को स्वाहा कर दिया जाए अपनी बैटिंग लाइनअप से। शायद शहबाज अहमद की आज, या तो शहबाज या फिर रजत पाटीदार, किसी एक को बाहर करा जा सकता है और सैम्स को लाया जा सकता है चौथे फॉरेन प्लेयर्स के तौर पे। संजू सैमसन हमेशा हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेंगे। पहले 3-4 मैच के बाद उनके परफॉर्मेंसेस डिप होते हैं हर आईपीएल में। क्या वो इस बार भी होगा पता नहीं, लेकिन क्या उनके अगेंस्ट में कोई बॉलर है जो डिप करा सकता है? 3 बॉलर्स, सिराज के अगेंस्ट में 11 बॉल पे 19 रन, 2 बार आउट हो चुके हैं। हर्षल पटेल के अगेंस्ट में 5 बॉल में 1 बार आउट हो चुके हैं। और चहल के अगेंस्ट में तो दुर्गति मची हुई है भाई, 42 बॉल पे 5 बार आउट हो चुके हैं। पिछले साल भी शायद मुझे याद है इन्होंने लिया था, कॉटन बोल्ट हुआ था। और ये तीनों रिकॉर्ड्स बताते हैं कि संजू सैमसन का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी ज़रा एक बार उनका स्टार्ट देखना, मैं आपको आगे कुछ दिखाने वाला हूँ। लियाम लिविंगस्टन वापस चले गए हैं, वो अवेलेबल नहीं। तो राजस्थान रॉयल्स के पास सिर्फ 5 फॉरेन प्लेयर्स बचे हैं। जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, लियाम लिविंगस्टन बाहर, बाकी सारे अवेलेबल हैं। श्रेयस गोपाल, इनका रिकॉर्ड आप हर चैनल पे जहाँ पे भी आप एनालिसिस देख रहे होगे सबको ये बताएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है, श्रेयस गोपाल ने विराट कोहली को दुखी किया, 3 बार आउट किया 28 बॉलों में। रन जरूर पड़े हैं लेकिन विकेट लिए हैं। एबी डिविलियर्स को 34 बॉल में 4 बार आउट किया है, दोनों को दिक्कत करा। पिछली बार भी वो पावर प्ले में बॉलिंग कराने आए थे, इन्हीं दोनों के लिए दिक्कत
दिक्कत ये है कि 2020 में दोनों में से कोई भी आउट नहीं हुआ था, इन्होंने बड़े आराम से खेल लिया था, निकाल के प्लेसमेंट करके, और विकेट नहीं दिया था। तो कोशिश करी गई थी, श्रेयस गोपाल बल्कि एरन फिंच को आउट करके गए थे, विकेट ज़रूर लेके गए, लेकिन इन दोनों में से किसी का नहीं। और विराट कोहली के कुछ एवरेजेस की भी हम बात करेंगे जो पागल कर देने वाले हैं। एबीडी आरआर के अगेंस्ट में एवरेज 46, काफ़ी अच्छा इनके अगेंस्ट में भी खेलते हैं। फिन एलन की आज बर्थडे है और शायद कोच के हिसाब से क्या पता चौथा फॉरेन प्लेयर्स वही हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, देखते हैं क्या टीम करती है। चहल ने थोड़ा सा दुखी डेविड मिलर को भी कर रखा है 3 इनिंग में 5 बार आउट करके। तो ये कुछ थे वार्म अप। अब आते हैं अपने इंटरेस्टिंग एनालिसिस पे। अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने जो नई सीरीज चालू करी, जैसे हम पिछले साल पावर प्ले की बात कर रहे थे, सब ने वो कॉपी करा। अब ये कॉपी होएगा बहुत ही जल्द, क्योंकि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। कल एंड्रे रसेल का रिजल्ट कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था, कहाँ से कहाँ पहुँचा दी उनकी बैटिंग है। और कल अगर आपने वीडियो वापस देखना जाके, उनकी बैटिंग की कितनी हमने यहाँ बात करी है। तो चौथा मैच ऑफ आईपीएल पिछले 5-6 सीजन्स में कैसा गया दोनों साइड्स के लिए। आरसीबी की तरफ नज़र डालो तो वो 4 मैच हारे हैं, 2 जीते। हार जीत से ज़्यादा बड़ी मुझे प्लेयर परफॉर्मेंस की तरफ नज़र है, जहाँ पे देवदत्त पडिक्कल 63 और उसके अलावा विराट कोहली 72, चहल के 3 विकेट है, सैनी और एबीडी ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस। 2019 चहल का फिर से विकेट, सिराज का 1 विकेट, विराट के 23। ये मैच एक्चुअली में अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स ही था। 2018 यजुवेंद्र चहल का 1 भी विकेट नहीं, लेकिन विराट के 92, बैटिंग सेकंड करते हुए। एज ऑलवेज बैटिंग सेकंड तो ज़बरदस्त खेलते हैं, और ये मैच बड़ी बात है वानखेड़े में था, ठीक है। एबीडी 1 रन, फिर बैटिंग फर्स्ट आई, फिर विराट के 62 बने, फिर चहल को विकेट मिला और एबीडी के 19 रन, और फिर 2016 में बैटिंग फर्स्ट आई। एबीडी विराट दोनों ने 80-80 रन की पारी खेली। केन रिचर्डसन जो अब आ गए हैं साइड में, और हर्षल पटेल, इन्होंने विकेट्स लिए, ये तब इसी साइड के लिए खेलते। तो 2015 फिर से विराट के 51, एबीडी सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा सा स्कोर कम रहा है उनका, बैटिंग फर्स्ट में अच्छा रहा है, बैटिंग सेकेंड में उतना नहीं, और फिर चहल और पटेल। अब कुछ चीज़ों से आपको रूबरू कराना चाहूँगा, वो ये है कि ग्लेन मैक्सवेल जाहिर सी बात है इस साइड्स के लिए नहीं खेलते थे, इसलिए उनका रिकॉर्ड यहाँ नहीं है। तो ये मत समझना ग्लेन मैक्सवेल ने परफॉर्म नहीं करा, ठीक है। दूसरी चीज़, विराट कोहली हैज़ बीन, अगर आप देखो चौथा मैच ऑफ आईपीएल, 150, 250, 350, 450, ठीक है। फिर 2019 में एक 23 रन, और 2020 में फिर से एक और 50। तो पिछले 6 साल में पाँच में उन्होंने 50 मारी है और एक में 23 रन बनाए, बुरा नहीं है, ठीक है। एबीडी थोड़ा बैटिंग अब और नीचे कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर मैच में आप एबीडी कैप्टन नहीं बना सकते। विराट पिछले मैच में नहीं चले, वो मैच मैं हारा था काफ़ी बुरे से, और मैं बता देता हूँ जब हारता हूँ जीता हूँ। कल का मैच 60% कॉन्टेस्ट जीता था, और अच्छा डिसेंट गया, बुरा नहीं गया। अभी तक आईपीएल में एक मैच छोड़ के वही मैच था जिसमें विराट जल्दी आउट हो गए थे, उसके अलावा सारे मैच बहुत ज़बरदस्त गए, और जीएलटी फैमिली तबाही हर जगह मचा रही है। आप कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कल का मैच छोड़ के, क्योंकि कल शायद आपने वीडियो ज़्यादा देख नहीं पाए होंगे, लेट आया था। तो विराट मेरे लिए ब्लाइंड सीवीसी पिक बनते हैं, एबीडी को आप लेके जाते हो। देवदत्त पडिक्कल, इनकी तरफ नजर रखना, पिछले इनिंग्स में भी 25 बॉल 28 रन बनाए थे और अच्छे लग रहे थे जितनी देर खेले थे। जैसा मैंने आपको कल फैफ डू प्लेसी के बारे में बोला था, जितनी देर खेले थे मुझे अच्छे लग रहे थे, ऐसा ही देवदत्त भी था। और चहल पिछले मैच में विकेट टेकिंग में आए हैं और वो विकेट कंटिन्यूसली लेते हैं, देखा गया। सिराज बॉलिंग सेकंड में और हर्षल पटेल, इनमें से ही मेरे कोर टीम निकल के आएगी। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर सैनी रिचर्डसन में से कोई खेलता है, अगर रिचर्डसन खाली खेलते हैं और वो बॉलिंग फर्स्ट कराते हैं, मैं ज़रूर रखना चाहूँगा अपनी टीम में। रिचर्डसन एक ऐसे चॉइस है जो शायद चौथा फास्ट बॉलर बन के आए, और मैक्सवेल का कोई डेटा नहीं है, लेकिन पिछले मैचेस की परफॉर्मेंस के बेस पे 90% लोगों ने ले रखा है। आप भी छोड़ना नहीं चाहोगे, क्योंकि स्पिन भी करा देंगे 2 ओवर, और सामने 3 लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। एक बार राजस्थान की तरफ चलें और देखेंगे कि उन्होंने बैटिंग सेकंड करते हुए पिछले 5 सालों में 2 मैचेस जीते हैं, चौथे मैच ऑफ आईपीएल में, और इसमें परफॉर्मेंस रहा है जॉस बटलर का, खासकर चेजिंग करते वक्त, और उसके अलावा श्रेयस गोपाल के विकेट्स हैं। अब पता नहीं ये कैसे कनेक्ट हो जाता है। अमित मिश्रा आना था, टीम में नहीं खेले थे पिछले मैच में, लेकिन हमारा एनालिसिस से वो आ रहे थे और वो आए और 4 विकेट ले गए। दीपक चहर कल, और उससे पहले भी कंटिन्यूस, एंड्रे रसेल, केएल राहुल का फेलियर, मतलब ये सारे चल रहे हैं। अब पता नहीं भाई ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये मैंने पहली बार कोशिश करी है कुछ अलग करने की, और हर बार कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, और अच्छा है कि कुछ हेल्प हो रही है। अब यहाँ से श्रेयस गोपाल का नाम, जो ऑलरेडी आरसीबी के अगेंस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका भी आ रहा है, और उसके अलावा जॉस बटलर का आ रहा है। सैमसन का डिसेंट हिट और मिस का सिनारियो रहा है, कोई ऐसा अलग से नहीं खेला, और तेवतिया ने और यान पराग ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करा है। तो ये एक चीज़, संजू सैमसन हिट और मिस, लेकिन जॉस बटलर मस्ट पिक है। क्रिस मॉरिस, तेवतिया और श्रेयस गोपाल डिफरेंशियल, तो ये बहुत ही क्लियर कट आ गया। वेन्यू पे आए और हम देखेंगे क्या होता है। तो आरसीबी 7 मैच हारा है, आरसीबी को ये ग्राउंड उतना अच्छा लगा नहीं है, आरआर ने उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, वो भी रिसेंटली।
तो लास्ट मैच जो हुआ उसमें सीएसके जीती 18 रन से, 220 बनाने के बावजूद सिर्फ 18 रन से। पैट कमिंस ने एंड में बहुत धुआं भरा, लेकिन पेसर एज ऑलवेज आगे चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आगे चल रहे हैं, मतलब बात ही नहीं कर सकते आप इसमें। अब एक बार राजस्थान रॉयल्स के ज़रा इस सीज़न के मैचेस देखोगे, संजू सैमसन ने इसी वेन्यू पे 119 बनाए, जॉर्ज बटलर 25, रियान पराग 25, चेतन सकरिया 3 और क्रिस मॉरिस 2। उसके बाद फिर डेविड मिलर ने खेला, मॉरिस ने अच्छा पार्ट खेला, उनका तो मुस्तफिजुर। उसके बाद फिर से सकरिया के 3 विकेट, मॉरिस का फिर से अच्छा पार्ट, उनकत की बैटिंग से रन बने, तेवतिया ने थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट किया, फिर से जॉस बटलर। तो कुछ चीज़ें जो नहीं बदल रही हैं वो है क्रिस मॉरिस, जॉस बटलर का परफॉर्मेंस। तो ये एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। आज मैं थोड़ा सा ध्यान शायद मुस्तफिजुर की तरफ दूं, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट में आते हैं। मुझे वो काफ़ी अच्छे लगे पिछले मैच में, जितना मैंने देखा उनकी स्लोअर डिलीवरीज खासकर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो दिखानी थी। पेसर और स्पिनर का आपको सिनेरियो बता दिया। पावर प्ले में क्या होता है, कल तो अलग ही रीति रिवाज बदल गए, लेकिन ओवरऑल सेकेंड इनिंग्स में यहाँ ज़्यादा विकेट्स गिरे हैं पावर प्ले में एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, इस आईपीएल में भी और ओवरऑल भी। ओवरऑल 83 पिछले 3 साल में, इस आईपीएल में वो डेटा बढ़ के हो गया 85। ओवरऑल पहली इनिंग में जो विकेट गिरते पावर प्ले में वो 72 थे, इस आईपीएल में वो 71 हो गए, बराबर सही है। और चेजिंग वाला 57%। अब आते हैं रिकॉर्ड्स पे। ये ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या करते हैं, हम इतने सारी चीज़ें क्यों स्टडी कर रहे हैं? अगर आप ध्यान दो, हम देख रहे हैं चौथा मैच ऑफ आईपीएल कैसा गया पिछले 5 सालों में, हम फिर देख रहे हैं कि वेन्यू पे स्टैट्स कैसे हैं, फिर हम इनिंग वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, फिर हेड टू हेड भी एनालिसिस कर रहे हैं, और लास्ट में प्लेयर बैटल। ये 5 चीज़ें जो हम कर रहे हैं ना, इसमें से कोई ऐसा प्लेयर हो ना जो 5 में से 4 पे भी अच्छा हो जाए, हमारी टीम का वो कैप्टन वाइस कैप्टन आराम से बन जाता है। तो यही चीज़ें हैं, आपको जितने सोर्सेज मिले उससे आपको नैरो डाउन करके अपने कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छे चूज करने होते हैं। 11 प्लेयर्स में अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन ही परफॉर्म करके ना, काफ़ी बार आप वैसे ही जीत जाते हो। और एक ऐसा प्लेयर निकल के आ जाए जो कुछ अलग कर रहा हो, अलग ही लेवल। कल एनगीडी अगर आपने इंस्टाग्राम पे टीम देखी हो, दीपक चाहर यहाँ देखा हो, किसी को भी आपने पिक करा हो, अच्छा परफॉर्मेंस है दोनों में से किसी एक का भी, और ओवरऑल भी अमित मिश्रा पिछले मैचेस में। तो वो सब चीज़ें जो आपको हेल्प करती है ना, वो आपको ये सब डेटा एनालिसिस सिर्फ 20-25 मिनट में आपको ये बता देता है कि मैच में हो क्या सकता है। उससे आप फुल इनिंग्स खेल सकते हो, उससे आप सेकेंड इनिंग्स खेल सकते हो, लाइव फैंटेसी जहाँ आप धमाल मचा रहे हो, और उससे आप सबसे बड़ी चीज़ बैटिंग बॉलिंग में जो 5 ही प्लेयर्स बना के टीम चूज़ करनी होती है वो बहुत अच्छा कर सकते हो। इवन रिवर्स फैंटेसी भी, कि आपको पता चल गया ये 11-12 प्लेयर मेरे मेन प्लेयर हैं, तो मैं उल्टी टीम बना के ज़रा खेलता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। ये होता है बल्लेबाजी पे, तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको कुछ ट्राई नहीं करना, सिर्फ सेम खेलना है, आपको मैंने किया ड्रीम 11 के कॉन्सेप्ट से ही खेलना चाहता हूँ मैं, सेम क्रेडिट्स पे फैंटेसी अखाड़ा पे खेल के देखो। एक भाई ने एक पोस्ट शेयर करी थी, वो मैं शेयर करूँगा जल्दी ही, आप देखोगे कि क्या डिफरेंस क्रिएट करता है। सेम टीम दोनों जगह, प्राइस डिफरेंस आप देखोगे, आप हैरान रह जाओगे। मैं एंड में दिखाऊंगा। फिलहाल विराट कोहली 85 का एवरेज है इस वेन्यू पे, ज़बरदस्त खेलते हैं। दिक्कत ज़रूर रही है श्रेयस गोपाल से, लेकिन अगर गोपाल को खेल गए तो थोड़ा लेफ्ट आर्म एंगल उनको दिक्कत देता है हमेशा से। मुस्तफिजुर ने भी आउट कर रखा है, तो वही एक इनिशियल डिस्कशन, किसी तरह उनको खेलना है। अदरवाइज 85 का एवरेज है। एबी डिविलियर्स 42 बुरा नहीं है। सचिन बेबी अभी तो नहीं खेल रहे, लग नहीं रहा खेलेंगे। मैक्सवेल 24 पे हैं और पतिदर 62 पे। पिछली 3 इनिंग्स अच्छी खेली हैं। बॉलिंग सेक्शन से देखोगे तो चहल थोड़ा सा गंदा एवरेज है, एक आध विकेट मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्राइक रेट 23 का यही बता रहा है। हर्षल पटेल यहाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर करते हैं, और सुंदर ने भी डिसेंटली परफॉर्म करा है। 5 मैच में 5 विकेट हर्षल पटेल सुंदर के हैं, और हर्षल पटेल के 6 मैच में 6 विकेट हैं। यजुवेंद्र चहल के 8 मैच में 8 विकेट हैं, थोड़े रन ज़्यादा खाएं। आरआर की तरफ से संजू सैमसन 31 का एवरेज, जो बिल्कुल बुरा नहीं है। 32 का एवरेज जॉस बटलर का बहुत अच्छा है। डेविड मिलर का 36 का, शिवम दुबे 26। लेकिन इनकी पूरी पारी इन 3 प्लेयर्स पे ही रिलाई करती है राजस्थान रॉयल्स। बॉलिंग से अगर आप देखो तो उनकद 11 मैच 14 विकेट, क्रिस मॉरिस 6 मैच 7 विकेट, एंड्रू टाई 2 मैच में 6 विकेट हैं, लेकिन वो खेल नहीं रहे हैं अभी, तो देखते हैं। अगर इनिंग वाइज देखो इस ग्राउंड पे, तो कोहली ने दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों में अच्छा परफॉर्म किया है। एबी डिविलियर्स ने फर्स्ट इनिंग्स में 2 पारियां खेली हैं बहुत बड़ी 43 और 75 की। अजर अब ये 3 पे आप जरा ध्यान देना। सचिन बेबी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, अगर खेलते हैं तो ही काम के हैं। रजत पतिदर 25, 31 और 68, 3 में से एक इनिंग बहुत अच्छी है और 230 के आसपास के। और अजहरुद्दीन, जिस इनिंग के बाद इनको लिया गया था 137, वो यहाँ पे आई थी, लेकिन बाकी 3 मैच में 30-30 और 1 0 है। कौन सी इनिंग में है ये भी लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सिराज ने 3 में से 2 मैच में विकेट लिए हैं। चहल ने यहाँ पे 6 मैच से 4 मैच में विकेट लिए हैं, लेकिन सेकंड बॉलिंग करते वक्त हर बार विकेट मिला है। सेकंड बॉलिंग करते वक्त चहल के बिना नहीं उतरना, ठीक है, ये हर बार मिला है, यही बता रहा है ये चीज़। हर्षल पटेल बैटिंग से थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन और 1 विकेट भी है उनके पास। अब आते हैं आरआर की तरफ, तो जॉस बटलर चेजिंग के समय फेल भी होते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो 89 और 49 जैसी पारी खेल के जाते हैं। संजू सैमसन 119, 32, 51, 31, 22,
तो 100 भी है और उसके बाद 150 है और उसके बाद सब 30 के अंदर के स्कोर हैं। शिवम दुबे ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है। मॉरिस फर्स्ट बॉलिंग मस्ट से भी ज़्यादा बड़े वाले मस्ट पिक हैं। उसके बाद अगर आप पराग की तरफ देखो ठीक ठाक सा है, बॉलिंग कराएंगे क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी सारे हैं, 2-3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो पराग को यूज़ किया जा सकता है, इस वजह से लिविंगस्टन है नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं राहुल तेवतिया। थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस है उनका भी, खासकर पहली बैटिंग करते वक्त भी उन्होंने बैटिंग से कुछ कर रखा है और पहली बॉलिंग करते वक्त 1-2 विकेट ले रखे हैं। श्रेयस गोपाल यहाँ 2 मैच खेले और दोनों में विकेट नहीं मिला, तो वेन्यू पे उन्होंने कुछ खास नहीं कर रखा है। मुस्तफिजुर ने ज़्यादा बेटर कर रखा है वेन्यू पे फर्स्ट बॉलिंग में, और सकरिया ने 1 मैच छोड़ के 3 विकेट दोनों मैच में लिए। ठीक है, ये सब कुछ था। विराट कोहली मैग्निफिसेंट और एबीडी बहुत अच्छा करा, खासकर बैटिंग फर्स्ट करते हुए। 3 अननोन प्लेयर्स अजहरुद्दीन पटीदार और बेबी, इनका मैंने आपको ऊपर बता दिया। और बाकी आरआर की तरफ से जो प्लेयर्स हैं वो पिछले वाले ही हैं, ये मैं आपको स्पेसिफिकली आरसीबी के लिए बता था क्योंकि वो अब खेल रहे हैं अपना मैच यहाँ पे, आरआर कंटिन्यूसली खेल रहा है। हेड टू हेड में दोनों टीमें बराबर पे रही हैं 10-10, और आखिरी 5 में से 3 मैच जीता है आरसीबी, नहीं आरआर, लेकिन आखिरी 2 मैचेस जो हुए हैं वो आरसीबी दोनों जीता है। कहाँ पे? जो बाहर हुए थे 2020 में। इस वेन्यू पे कोई नहीं खेला, लेकिन जैसे ही हेड टू हेड पे आओगे विराट कोहली का एवरेज सिर्फ डिप होगा एक वजह से। वो है कौन? वो है श्रेयस गोपाल। एबी डिविलियर्स 44, 42 थे वेन्यू पे, 44 है यहाँ पे, मस्ट पिक बन जाते हैं एबी डिविलियर्स। विराट कोहली रखना ही है। देवदत्त पडिक्कल 2 मैच में 49, चाहल का स्ट्राइक रेट 12, मतलब हेड टू हेड पे आते ही वो हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाते हैं दोनों साइड्स में से, और 2 विकेट कम से कम लेके गए हैं अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन 1 विकेट मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। और हर्षल पटेल भी डिसेंट बॉलिंग करते हैं, मस्ट पिक हैं आज के मैच में। संजू सैमसन हेड टू हेड में आते ही 24 पे आ गए, वेन्यू पे 31 पे थे, और बटलर 32 पे, वेन्यू पे ये 40 के आसपास थे शायद, जितना मुझे याद है। तो यही दोनों की प्लेयर्स हैं। अब आज दिक्कत क्या है? आज है दिक्कत क्रेडिट्स की। तो आप ड्रीम 11 पे सारे प्लेयर्स बड़े नहीं ले पाओगे। मैक्सवेल छोड़ोगे, सैमसन छोड़ोगे, या मॉरिस छोड़ोगे, किसी ना किसी को छोड़ोगे, या फिर विराट और एबीडी में से छोड़ सको तो भाई आपकी मर्जी, लेकिन ये बड़े बड़े प्लेयर्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। या फिर आप एक काम करोगे, आप चाहल को छोड़ दोगे, वो एक और ऑप्शन है जो क्रेडिट्स आपको सेव करके दे सकता है। लेकिन मैं एक ऐसी टीम बनाने वाला हूँ जो एक रिस्की टीम दिखाऊंगा, एक सेफ, जरा देखना कैसे। श्रेयस गोपाल हर बार अच्छा करते हैं साइड के अगेंस्ट में, और आज चांसेस उनको खिलाया जाए, अदरवाइज बाकी क्रिस मॉरिस आरसीबी के लिए खेलते थे, अब वो आरआर के लिए खेल रहे हैं। तो जब आरसीबी के लिए थे तो उन्होंने आरआर के 4 विकेट्स लिए थे, लेकिन जब आरआर के लिए हैं तो उन्होंने सिर्फ एक बार ही विकेट लिया है। तब भी पहली बॉलिंग करते वक्त अच्छा करते हैं हमेशा से। पिछले 3 मैचेस 2020 और 2019 के सब साइड चेजिंग साइड ने जीते हैं, और सब में ऑलमोस्ट स्कोर 160 से 180 के बीच में रहा है। ये ध्यान देने वाली बात रही है अभी तक, लेकिन पहली बार इस वेन्यू पे खेल रहे हैं, ये देखना होगा। तो ये है हेड टू हेड का इनिंग वाइज एनालिसिस, जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती है। ऊपर मैंने वेन्यू का बताया था, जब इस ग्राउंड पे वो दोनों टीमें फर्स्ट और सेकंड बैटिंग करते हैं। ये है हेड टू हेड का, जब ये दोनों एक साथ खेलते हैं यहाँ पे, और हेड टू हेड में क्या करते हैं। उसके बाद हेड टू हेड में विराट कोहली का परफॉर्मेंस, और देवदत्त पडिक्कल ने भी अच्छा करा है। फर्स्ट बैटिंग करते वक्त भी नॉर्मली अच्छा करते हैं विराट कोहली। फर्स्ट बैटिंग करते वक्त 32 का हाईएस्ट स्कोर है हेड टू हेड में, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए यही आ जाता है 62, 57, 72, 43। कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है, 2 फेलियर्स भी हैं। एबी डिविलियर्स पहली बैटिंग करते हुए 58, 66, सेकंड बैटिंग करते हुए 47, 55, 53, इनके भी 3 50s हैं, मस्ट पिक हैं ये भी। फिर भी ग्लेन मैक्सवेल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको लग रहा होगा मैं ग्लेन मैक्सवेल के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आखिर में कुछ दिखाऊंगा आपको, ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ, है ना। केन रिचर्डसन पहली बॉलिंग करते वक्त मैं मस्ट पिक में रखूंगा, अपनी टीम में खेलेंगे तो 2 विकेट दोनों बार लिए इन्होंने जब भी इस साइड के अगेंस्ट में खेला है। सिराज ने 1-1 विकेट लिया। चाहल सेकेंड बॉलिंग में ना वेन्यू पे और ना इस हेड टू हेड में, दोनों में कभी भी विकेटलेस नहीं गए सेकेंड बॉलिंग में। फर्स्ट बॉलिंग में हालांकि एक बार विकेटलेस गए, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में विकेट ज़्यादा लिए हैं जब भी लिए। कंसिस्टेंसी सेकेंड बॉलिंग में ज़्यादा रही है। उसके बाद सुंदर है हर्षल पटेल, 2 मैचेस खेले, दोनों बार विकेट्स लिए हैं। और आरआर की तरफ जाओगे तो आपको जॉस बटलर सेकंड इनिंग्स में अच्छा करते हैं 59, और फर्स्ट इनिंग में भी हर बार स्टार्ट मिला 22, 23 और 24 के स्कोर हैं। संजू सैमसन 192, 163, बाकी सारे फेलियर्स हैं। अगर आप देखो क्रिस मॉरिस 1 विकेट 4 विकेट, ये तभी है जैसे मैंने कहा ये आरसीबी के लिए तब खेलते थे। और श्रेयस गोपाल कोई भी इनिंग इनकी भी ऐसी नहीं गई, खासकर सेकंड बॉलिंग में जब इनको विकेट ना मिला हो। फर्स्ट बॉलिंग में भी विकेट ले रखे हैं, सेकंड में भी ले रखे हैं, तो आज चांसेस हैं ये अंदर आने वाले हैं ऐसा लग रहा है। तो की स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन, मेरे पास ये 3 ऑप्शन हैं, क्रिस मॉरिस, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और बटलर, 4 इनफैक्ट, लेकिन कंडीशनल ऑप्शन है। विराट कोहली को मैं रख रहा हूँ, उसके बाद कंडीशन है मॉरिस की, बटलर की चेजिंग की, और एबीडी की बैटिंग फर्स्ट की। तो आप इनमें से रोटेट कर सकते हो। विराट एबीडी साथ में
बनाना शायद मुझे लगता है आप आरआर की तरफ एक प्लेयर रख सकते हो, साथ में बनाना है तो जीएल में बनाना। स्मॉल लीग में मुझे लगता है आप दूसरी टीम के प्लेयर वाइस कैप्टन के तौर पे रखोगे। हिट और मिस कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस, आज जो सबसे ज़्यादा चॉइस चूज करी गई है वो है ग्लेन मैक्सवेल। पिछले मैच में 2 ओवर कराए, सामने लेफ्ट हैंडर्स भी हैं और वो बैटिंग भी कर रहे हैं अच्छी, तो उनको चूज करा गया हिट और मिस में। क्यों हिट और मिस में डाला है मैंने? एवरेज अगेंस्ट आरआर है 28 जितने भी सीजन खेले हैं, और इस वेन्यू पे 24, तो एक एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। या तो बहुत ऊपर चला जाएगा आज या बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन एक एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। तो हिट और मिस में वैसे प्लेयर आते हैं जो कंसिस्टेंसी जिनमें नहीं दिखती है, वैसी कुछ रही है। उसके बाद संजू सैमसन का आपको यहाँ नाम नहीं दिख रहा, वो जीएल में ट्राई करने के लिए ज़रूर है। स्मॉल लीग में वो प्लेयर ऐसा है, लेकिन यार वो तबाह कर देता, तो मैं स्मॉल लीग में रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आज कि रख लूँ, भले ही वो कितने पे भी आउट हो। लेकिन उससे होगा क्या कि क्रेडिट्स आपको मैनेज करने हैं, तो उसका ऑल्टरनेट भी मैं बताऊँगा कि करना क्या है। लेकिन मेरे की प्लेयर्स ये दिख रहे हैं। संजू सैमसन को ज़रूर जीएल में ट्राई कर लेना, क्योंकि तबाही मचा देगा जिस दिन चलेगा, ध्यान रखना। तो वो प्लेयर छोड़ने वाला नहीं है। हिट और मिस में इनफैक्ट उनका नाम भी आप जोड़ सकते हो। जीएल में आपको पदिकल पे एक बार नजर रखनी है, अच्छे दिखे पिछले मैच में, और मुस्तफिजुर बॉलिंग फर्स्ट करते वक्त आप जीएल में जरूर ट्राई करना कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस पे। लेकिन मुझे बैटिंग पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि मुंबई में रन ज़्यादा बनना है उस हिसाब से। 3 लेफ्ट हैंडर्स है दोनों तरफ, तो एक तरफ तो सुंदर मैक्सवेल है, लेकिन दूसरी तरफ पराग से बॉलिंग करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब आता है प्लेयर बैटल। तो विराट कोहली अगेंस्ट मुस्तफिजुर 37 बॉल में एक बार आउट हुए हैं, और मॉरिस पे एक बार आउट हुए हैं, लेकिन रन बहुत मारे हैं। लेकिन गोपाल पे थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है। एबी डिविलियर्स सेम हाल है, गोपाल पे थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है, अदरवाइज मुस्तफिजुर पे ही आउट हुए हैं वो भी। देवदत्त पदिक्कल तेवतिया पे एक बार आउट हुए हैं, बाकी सबको अच्छे से खेला है। ग्लेन मैक्सवेल 3 बार मॉरिस पे, एक बार उनहत्तर पे, एक बार तेवतिया पे, एक बार गोपाल पे। तो बेसिकली ग्लेन मैक्सवेल का थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है, इसीलिए मेरे हिट और मिस में रहे हैं। बाकी ये 3 बॉलर्स हैं अगर आप बॉलिंग लीग खेल रहे हो बल्लेबाजी पे। संजू सैमसन 2 बार सिराज पे, 1 बार हर्षल पे, 5 बार चहल पे। ये 3 इनके परफॉर्मेंसेज रहे हैं, बाकी सबको ठीक ठाक से खेला है। कुछ ऐसा तबाही किसी के अगेंस्ट में नहीं मचाई, ज़्यादा बॉलें ही नहीं खेली हैं क्योंकि बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं थे। अब आज क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी के लिए ये सिनारियो है। जॉस बटलर भी चहल के अगेंस्ट में आउट हुए, रन हालांकि काफ़ी बनाए हैं, और सैम्स के अगेंस्ट में भी वो एक बार आउट हो चुके हैं। मनन वोरा, हर्षल और चहल, उसके बाद डेविड मिलर वो भी चहल, और फिर रियान पराग वो किसी के अगेंस्ट में नहीं, क्रिस मॉरिस भी नहीं, और तेवतिया भी नहीं। तो चहल, हर्षल, सिराज ये टॉप 3 बॉलर्स निकल के आए। स्ट्रक्चर वाइज अगर आपने देखा तो एकदम क्लियर कट चीज़ें निकल के आई। ठीक है, अब बैटिंग लाइनअप चेंज कर रहे हैं ये लोग। डैनियल क्रिस्टियन को नहीं खिलाया था पिछले मैच में, यहाँ पे मुझे लगता है डैनियल सैम्स खेलेंगे, और शायद वो डेथ में बॉलिंग भी कराने लग जाएं अगर ज़रूरत पड़े तो। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन 3 चॉइसेस पे लोग घूम रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने ग्लेन मैक्सवेल को चूज़ करा है, उसके बाद विराट और एबीडी। राजस्थान रॉयल्स के लिए शायद आज ओपनिंग में आपको मनन वोरा की जगह कोई और दिख जाए, अदरवाइज बाकी टीम में उनके कोई चेंज मुझे दिख नहीं रहा। बस श्रेयस गोपाल को अंदर आना चाहिए, वो अब किसकी जगह आते हैं देखते हैं किसकी बलि चढ़ती है आज। मे बी शिवम दुबे की चढ़े या रियान पराग की, किसी एक की तो चढ़ने वाली है। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं अपनी टीम्स में, अगर आपको आज शांति से खेलना है तो गेमजी पे जाना, GLT फैमिली कोड यूज़ करना और साइन अप कर लेना। एक तो बोनस तो लेके जाओगे काफ़ी अच्छा, और साथ में हम आपके लिए गिव अवेज ला रहे हैं जो सिर्फ GLT फैमिली रेफर कोड वालों के लिए। क्यों बोल रहा हूँ यहाँ जाने के लिए? अगर आपको आज डर लग रहा है कि ये बड़े प्लेयर्स का क्या करूँ मैं, तो देखो इस टीम में क्या हो रहा है। सारे बड़े प्लेयर्स हैं जो कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सारे बड़े प्लेयर्स विथ मेरी जो बॉलिंग लाइनअप मुझे चाहिए थी, रहमान, चहल और पटेल की, इसमें आप सिराज जोड़ सकते हो अगर आप चाहो। ठीक है, ये सारे जो प्लेयर्स हैं, विराट हो गए, मिलर हो गए, डिविलियर्स, बटलर, सैमसन, मैक्सवेल, मॉरिस, सबको आप ड्रीम 11 पे ले ही नहीं पाओगे। पदिक्कल के साथ, पदिक्कल भी लेना हो चल, ये नहीं ले पाओगे। ये आप गेमजी पे ले सकते हो, इसलिए यहाँ जाने को बोल रहा हूँ, एक बार ज़रूर ट्राई करना। लेकिन अगर आपको ड्रीम 11 पे ही खेलना है तो मैं आपसे यही बोलूँगा फैंटेसी अखाड़ा पे खेल लेना, सेम टीम का थोड़ा सा चेंज करके। इसमें देखो मैंने सैमसन नहीं लिया है, इसमें मैक्सवेल है मेरे पास, मिलर हैं। अब मैं मिलर की जगह मैं यहाँ पे चाहता हूँ किसी भी तरह देवदत्त पदिक्कल को लेना, तो वो मैं देखूंगा एंड में कैसे करना है। मुझे बॉलिंग शायद मैं ना छेड़ूँ, चहल, पटेल और मुस्तफिजुर ऐसे ही दिखें, क्योंकि मैंने 2 ले लिए हैं RR के बॉलर्स और 2 यहाँ से ले लिए हैं कोर, उसके बाद मेनली बैटिंग है। ये मेरी टीम दिख रही है जिसमें कैप्टन विराट है, वाइस कैप्टन मॉरिस है, वाइस कैप्टन बटलर भी हो सकते थे, और आप अपने हिसाब से जो मैंने आपको चॉइसेस बताई, ये जो टिक लगे हैं इनके साथ आप जा सकते हो, ये अच्छी चॉइसेस हैं। और संजू सैमसन जनता ने ले रखा है, ये जनता की टीम है जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन आप ज़रूर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। सैमसन वाला मैंने फिर से कहा तबाही मचा देगा ये प्लेयर अगर अकेले खड़ा रहेगा। अब आपको अगर टीम में लेना है ना सबको, जैसे आपको पदिक्कल को लेना है, मिलर को, कोहली को, एबी डिविलियर्स को, बटलर को, मैक्सवेल को, मॉरिस को,
तो आपको अपने बाकी सारे प्लेयर 8 क्रेडिट के लेने पड़ेंगे, जिसमें हमें बॉलिंग ऑप्शन में कोई 8 क्रेडिट दो और नहीं मिल रहे। तो अगर दो और 8 क्रेडिट के बॉलर्स मिल जाते हैं तो सारे बड़े बैट्समैन ले सकते हो। ड्रीम 11 की बात कर रहा हूँ जहाँ पे क्रेडिट्स की थोड़ी सी इशू आएगी। अब मैं उसकी बात करूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्या वो ऐसी लीग जिस पे आपको ज़रूर मेरे हिसाब से खेलना चाहिए, वो है बल्लेबाजी की ये लीग। अब इसमें खास बात क्या है, देखो इसमें खास बात है ये वाली लीग पे मुझे तो फ्री एंट्री मिली तो मेरा थोड़ा ध्यान गया इस पर। आप भी देखो, अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करके खेलते हो तो हाई रोलर्स के लिए ये लीग बहुत अच्छी है। अब देखो इसका मैं एक बार समझा दूँ आपको, आप जब भी बल्लेबाजी खेल रहे हो ना, आप बहुत पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपने जीएलटी फैमिली रेफर कोड से ज्वाइन किया होगा, आपको काफ़ी बोनस मिला होगा। और अभी भी बोनस ऑफर्स हम लेके आए थे, 200% का बोनस ऑफर ऑलमोस्ट चल रहा था, जिसमें काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया। और यहाँ पे अप टू 100% बोनस, मतलब बेसिकली आप फ्रीज में खेल सकते हो, एक पैसा बिना लगाए। अब इसमें 20% बोनस है, तो मान के चलो 1900 रुपये है, तो अगर 2000 होता 20% मतलब 200 रुपये ऑफ हो जाता, तो 150 रुपये ऑफ हो जाएगा 1900 रुपये में। अब फ़ायदा क्या है, चलो एक बार दिखा देते हैं आपको। ये लीग है 3 लाख की, ये जल्दी ही 5 लाख की होने वाली है। सिर्फ 190 लोग खेलते हैं और पूरी पूरी 11 टीम से भी ज्वाइन कर लेते हो। तो अब आप बोलोगे यार मैं 1900 रुपये लगाऊँ और फर्स्ट प्राइज़ क्या मिल रहा है, 50,000, बहुत अच्छा प्राइस है, लेकिन 189 में फर्स्ट में आना पड़ेगा बिल्कुल। अब यहाँ ध्यान से सुनो, अगर आप थोड़े से भी लॉजिकल, थोड़े से भी, तो ज़रा एक बार गणित लगाओ और 1900 रुपये, मैं अभी बोनस भी काउंट नहीं कर रहा आपका कि बोनस आप यूज़ कर रहे हो, 1900 को एक बार 11 से मल्टीप्लाई करो और ज़रा मुझे बताओ कितना हुआ। ये आएगा करीब 2000 को अगर आप 10 से करोगे तो 20,000 तो ये आएगा 20 के। अगर आप हाई रोलर हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा पैसा लगाते हो तो 11 टीम्स बनाओ, 20,000 लगाओ और कोशिश करो, अगर आप फर्स्ट आ गए तो आज नहीं तो कल आपका, अगर 2 दिन भी आपने 20,000 लगाए और किसी एक दिन भी आपकी एक टीम भी फर्स्ट आ गई, आप 50,000 लेके निकलोगे। तो समझ 2 दिन आपने लगाए तो 40,000 लगाए और 50,000 लेके निकले, ठीक है। और मैं इतनी उम्मीद नहीं कर रहा कि आप इतने बुरे होगे कि आप 11 टीम में से एक टीम भी 190 लोगों में टॉप 5 में ना लेके, और मैं तो सोच रहा हूँ ज़्यादा ला सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए जो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बोनस बहुत यूज़ हो जाएगा। अभी मैंने बोनस काउंट ही नहीं करा था। अब देखो, अब डिफरेंस क्या है, अगर आप जल्दी ज्वाइन करते, यहाँ देखो जल्दी ज्वाइन करते तो 20% बोनस था 12 घंटे पहले, ठीक है। अब यही चीज़ 7 घंटे पहले अब सिर्फ 10% बचा है। तो आप अगर जितना जल्दी ज्वाइन करोगे आपका बोनस यूज़ होगा। आप 1900 की जगह खेलोगे 1700 रुपये से, 1700 रुपये इंटू 11 करोगे आप 15-16 हज़ार में आप इन प्राइजेस के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपकी 11 टीम हो गई तो आप सिर्फ कॉम्पीट किससे करोगे, 170 लोगों से। मतलब बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद आसान है। और ये जल्दी ही फर्स्ट प्राइज़ आपको 1 लाख का दिखने वाला है, क्योंकि ये लीग बहुत पसंद की जा रही है, हाई रोलर्स जो हाई पैसा ज़्यादा लगाते हैं। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हो। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, एक भाई है इमॉर्टल करके, आपको ऊपर नाम दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम पे इन्होंने एक स्टडी करके, जैसे मैं बार बार बोला था, इन्होंने यही किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ड्रीम 11 और फैंटेसी अखाड़ा पे सेम टीम से ज्वाइन किया। ड्रीम 11 में इनकी रैंक सेम टीम से आई 4,500 4.3 के, और अखाड़ा में इनकी रैंक कितनी आई, 6ठी रैंक। तो ये ऊपर इन्होंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, और मिश्रा जी वाले मैच में हुआ था, और पैसा इनको 5,000 मिला है वहाँ से। ये देखो भाई, इनकी रैंक आई थी 4,700, पैसा मिला 250, ठीक है। पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस है पॉइंट सिस्टम्स में, लेकिन टीम एकदम सेम थी। और जैसे ही उन्होंने वही टीम अखाड़ा पे लगाई, आप जीएलटी देख रहे हो यहाँ पे, तो उनकी रैंक आई 5,000, मतलब रैंक नहीं, रैंक तो 6th आई, सॉरी रैंक 6th आई ये दिव्यानंद, और प्राइज़ मिला 5,000 रुपये। पॉइंट कम है, अब उल्टा देखो, 654 पॉइंट्स हैं यहाँ पे सिर्फ, और यहाँ पे इनके 701 पॉइंट है सेम मैच में, ठीक है। DCMI का मैच है ये ऊपर जो लिखा हुआ है, और ये भी ऊपर देखो दिल्ली मुंबई का मैच है, ठीक है। पॉइंट इनके यहाँ कम थे, सेम बड़ी लीग ज्वाइन करी, यहाँ 5,000 रुपये लेके निकले, 39 रुपीज़ में, 39 की एंट्री थी। और यहाँ एंट्री फी तो 50 रुपये में यहाँ लेके निकले 250 रुपये। तो आप देख लो आपको क्या समझ आता है। ये जानबूझ के इन्होंने भी मुझसे कहा, भाई ब्रो प्लीज़ शो दिस टू एवरीवन सो दैट ऑल कैन नो सेम टीम इन डिफरेंट प्लेसेस कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट। और अखाड़ा में तो कुछ भी कंपटीशन नहीं है, ऐसा बोला। बाकी आपकी मर्जी, ये आपको दिखाना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। टेलीग्राम फैंटेसी एरीना लिंक डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओ। ऑल द बेस्ट।